हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चार्ट एनालिसिस के सीरीज में हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार की एक कंप्लीट एनालिसिस की थी लास्ट वीडियो में। जब टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे तो मॉर्निंग स्टार को हम लोगों ने कंप्लीटली समझा था। इस वीडियो में आज हम लोग इवनिंग स्टार के ऊपर बात करेंगे। इवनिंग स्टार एक ऐसा पर्टिकुलर कैंडलस्टिक होता है जिसके अंदर आपको जो बुलिश लोग होते हैं उनकी एक पैनिकनेस दिखेगी और उसके बाद जब एक पैनिक बुलिश के अंदर आता है तो फिर बेयर्स जो है वो मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल स्थापित करने लगते हैं। तो ये होता कैसे है, किस तरह से ये काम करता है, क्या मॉर्निंग स्टार की तरह ही इसमें कुछ सिमिलरिटी है या फिर ये अलग है, बिल्कुल इस पर कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इवनिंग स्टार एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और इसके फॉर्मेशन में जो कंफर्मेशन होता है उसके कंफर्मेशन में टोटल 3 दिन लग जाते हैं। 1, 2 और 3, टोटल 3 दिन इसमें लग जाते हैं। तो आपको यहां ट्रेडिंग करते समय एक सावधानी रखनी है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट को लेकर के आपको टोटल पैटर्न देखना होगा और टोटल पैटर्न में तीनों दिन आपको ध्यान रखना होगा और कंफर्मेशन लास्ट डे में आता है कि हाँ इवनिंग स्टार आया है या नहीं आया है। और बेसिकली बात यह होती है कि एक पर्टिकुलर जो है अप ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में और उस अप ट्रेंड के टॉप पे इट अपीयर्स एट द एंड या आप कहिए टॉप पर एक पर्टिकुलर आपको साइन नजर आता है और उस साइन पे आप एक कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ इवनिंग स्टार आ चुका है। अब इसके कंडीशंस पे ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंडीशन नंबर 1 है वो है मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट में कंट्रोलिंग किसकी होगी? बुल्स की कंट्रोलिंग होगी। वो रोज कुछ ना कुछ करते रहेंगे और कुछ ना कुछ उनके करने से क्या होगा कि नई नई हाईस होंगी। 100 रुपए का स्टॉक लेके गए 105, फिर उसके बाद लेके गए 108, यानी कि आपका कंफर्मेशन यही है कि अगले दिन जहां पर क्लोजिंग थी पिछले दिन उससे ऊपर ही मार्केट को खुलना है, बिकॉज जो बुल्स हैं वो मार्केट को कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब आइए देखते हैं कि पहले दिन क्या होता है। पहले दिन मार्केट एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उसको पूरी तरह से आशा थी मार्केट एक नया हाई बनाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उस दिन जो पर्टिकुलर स्टॉक है या मार्केट है वो अपने दिन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हो जाएगा। यानी आपको ये दिखाई देगा कि टोटल जो एक लार्ज ग्रीन या ब्लू कैंडल आपको फॉर्म होते हुए यहां पे दिखाई देगा। बाइंग एक्सिलरेट करेगा मार्केट में, क्योंकि आप देखिए कि एक न्यू हाई बना है मार्केट में। तो बाइंग जो है मार्केट में पर्टिकुलरली चारों तरफ से आपको दिखाई दे देगी, क्योंकि बुल्स जो है मार्केट को रन कर रहे हैं। तो इस तरह से एक माहौल बनेगा मार्केट में और पूरी तरह से आप देखेंगे कि एक बाइंग का माहौल है। आइए देखते हैं दूसरे दिन क्या होगा। डे 2 पर गैप अप ओपनिंग होगी पूरे बाजार में, आप देखेंगे या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक में देखेंगे कि गैप अप ओपनिंग होगी डे 2 पर। और ये क्या कंफर्म करेगा, क्योंकि आप पिछले दिन आपने देखा था कि एक हाई पर मार्केट बंद हुआ था, एकदम टॉप पे जाकर ही मार्केट बंद हुआ और दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग होती है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि बायर का पूरी तरह से डोमिनेंस मार्केट में कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस समय बेयर्स जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में मोड़ है, ट्विस्ट है। क्या है देखिए, डे 2 पर ही कोई और मेजर मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। गैप अप ओपनिंग हुई, नो डाउट गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन पूरे दिन कोई मेजर मूवमेंट होगा ही नहीं। या तो डोजी फॉर्म हो जाएगा या स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा सा आपको एक मूवमेंट कैंडल में दिखाई देगा। अब देखिए, जैसे ही डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप फॉर्म होता है ये कंफर्म करता है कि मार्केट एक लिमिटेड दायरे में डे 2 में घूमा और इस तरह से एक तरीके का पैनिक का वातावरण हो जाता है बुल्स के दिमाग में। और गैप अप ओपनिंग अगर कहीं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में होती है तो होना क्या चाहिए था कि पिछले दिन से ज्यादा भी हाई भी बना करके मार्केट को बंद होना चाहिए था, लेकिन उस तरह से कुछ भी नहीं होता। इस तरह से नहीं होता है और बाजार एक सीमित दायरे में एक छोटे से कैंडल के बीच में घूमता है। तीसरे दिन मार्केट अप ही ओपन होगा। यहां ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्केट अप ही ओपन होगा
लेकिन बड़ी लाल कैंडल आ जाएगी आपके पास। फ्रेंड्स, बुल्स जो है वो मार्केट में कंटिन्यू करेंगे, पैनिक के रूप में अपना बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि मार्केट अब ऊपर ही लेके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि एक लिमिटेड दायरे में डे 2 पर मार्केट रहता है और डे 3 में तो रेड कैंडल अब आ जाती है। अब रेड कैंडल के आने के बाद जो है बुल्स जो है वो अपने पोजीशंस को अब खाली करना शुरू करेंगे ड्यू टू पैनिक। अब इसके बाद नंबर आता है बियर्स का। बियर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे मार्केट को, कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट करेंगे ही, 3 से 4 दिन तक तो मार्केट को वो डोमिनेट करने ही वाले हैं। अब क्या होगा, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक शॉर्ट की पोजीशन मार्केट में ले लीजिए और कुछ पैसा मार्केट से कमा लीजिए। इस तरह से आपने ये देखा कि डे 1 और डे 3 को अगर हम मिला दें तो हमें एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न की एक कंफर्मेशन मार्केट में हो जाती है। इस तरह से आपको यहां ये देखना होगा 1, 2, 3 टोटल 3 दिन आपको सावधान रहना होगा। और दूसरे दिन का जो पैटर्न है या तो स्पिनिंग टॉप होगा या डोजी होगी, तो इससे एक जबरदस्त कंफर्मेशन आपको ट्रेड का मिल जाएगा। फिर आपको डबल कंफर्मेशन करने की जरूरत तीसरे, चौथे, 5वें दिन नहीं होगी। आपको क्या करना होगा ये देखिए, आपको करना है कि क्या, चाहे आप रिस्क लेने वाले हैं या आप रिस्क को ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो भी आपको 3:20 पर पोजीशन ले लेनी है। क्योंकि अगर आप 3:20 पर तीसरे दिन, माइंड इट, डे 3 पर आपको 3:20 पे अपनी पोजीशन ले लेनी है। क्योंकि अगर आप डबल कंफर्मेशन करने जाएंगे तो हो सकता है कि मार्केट रिवर्स हो जाए। यहां आपको दोनों लोगों को आपको यहां पे 3:20 पर ही पोजीशन ले लेनी है तीसरे दिन, और यहां फायदा होने के चांसेस आपको ज्यादा रहेंगे। स्टॉप लॉस हाईएस्ट हाई ऑफ डे 1, 2 एंड 3। डे 1, डे 2 और डे 3 के जितने भी दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा वही आपका यहां पे स्टॉप लॉस हो जाएगा बियर्स करने के लिए। क्योंकि माइंडेड कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पे शॉर्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इस चार्ट के एग्जांपल को आप देखिए, ये डे 1 की सिचुएशन है, यहां मार्केट डोमिनेटेड बाय बुल्स है। और डे 2 पे देखिए, डे 2 पर यहां पर जो है वो एक लिमिटेड दायरे में मार्केट रहता है और उसके बाद आपको डे 3 पर एक लॉन्ग रेड कैंडल आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आप क्या कंफर्म कर लेते हैं कि अब यहां पर जो है बियर्स जो है मार्केट में कुछ दिनों तक कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसका कंफर्मेशन देखिए, डे 4, डे 5, डे 6, एक बीच में एक कैंडल भले से आती है लेकिन फिर से 2 आपको यहां पर रेड कैंडल दिखाई दे जाती है। तो इस तरह से आपको इवनिंग स्टार के कंफर्मेशन के लिए कम से कम 3 दिनों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप करने में सफल हो जाते हैं तो एक कंफर्म टाइप का ट्रेड आपको मिल जाएगा और आपको यहां पे एक शॉर्टिंग पोजीशन मिल जाएगी और शॉर्ट करके आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप कि इवनिंग स्टार का ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इनफैक्ट तो आप इस तरह के कैंडल को ऑब्जर्व करके मार्केट के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।